बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो हम लास्ट क्लास में ये पढ़ रहे थे कि कैसे अलग अलग एलएलएम प्रोवाइडर को हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, अपने सिस्टम के अंदर। ठीक है ना? तो हमने ओपन राउटर को भी चेक कर लिया, ग्रोक को भी यूज़ करके चेक कर लिया, जेमिनाई को भी यूज़ करके चेक कर लिया। अब आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जैसे कि हमने अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल बनाई है ना, इसके बारे में हम मज़ीद पढ़ने वाले हैं। ये जो हमने फ़ाइल बनाई है ये है एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। जो हमने इसमें यूज़ की है ना, वो है एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर जो हमने यूज़ करी है, तो तीन तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है। एक होती है एजेंट लेवल, एक होती है रनर लेवल और एक होती है ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। तो आज के इस वीडियो में हम ये तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं इन द डिटेल। तो बनी रहिएगा। आज पढ़ते हैं। मैंने एक पीडीएफ तैयार रखी है, इसकी मदद से हम इसको समझेंगे और फिर हम कोड भी करके चेक करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ये कॉन्फ़िग सिर्फ एक स्पेसिफिक एजेंट पर अप्लाई होती है। मतलब अगर आपके पास दो या तीन अलग एजेंट्स हैं, ट्रांसलेटर, कैलकुलेटर या समराइजर, और हर एजेंट को अलग सेटिंग्स देनी है, जैसे मॉडल, इंस्ट्रक्शंस, टूल्स या टेम्परेचर, तो आप एजेंट लेवल कॉन्फ़िग यूज़ करोगे। ये कॉन्फ़िगरेशन हम यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि हमने मैथ एजेंट डॉट पी वाई में तीन तरह के एजेंट बनाए और तीनों अलग अलग एलएलएम प्रोवाइडर की मदद से बनाए हैं। तो तीनों की कॉन्फ़िगरेशन फाइल भी अलग अलग बनी है, तीनों में एपीआई की अलग है, तीनों में बेस यूआरएल अलग है और तीनों में क्लाइंट और मॉडल भी अलग अलग है। तो हमने ये सारी चीज़ें कहाँ यूज़ करी है? अपने एजेंट के अंदर यूज़ करी है। मतलब इस एजेंट के लिए हमने सारी पूरी फाइल बनाई है, उसकी सारा डेटा इसके अंदर आ रहा है। ठीक है ना? ऐसे ही ग्रोक के एजेंट के लिए हमने सारी मेहनत करी थी, ओपन राउटर के एजेंट के लिए हमने इतनी सारी मेहनत करी थी। तो ये सारी मेहनत किसके लिए है? ये एक एजेंट के लिए। मतलब हमारी फाइल में अगर तीन एजेंट चल रहे हैं और अगर हम चाहते हैं कि तीनों अलग अलग एलएलएम प्रोवाइडर के जरिए चले, मतलब तीनों का दिमाग अलग अलग हो, अलग अलग कंपनियों का दिमाग हम लगाना चाहते हैं तीन एजेंट के अंदर, तो हम एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं। अगर मुझे एक ही दिमाग यूज़ करना होता, मिसाल के तौर पे मुझे सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई यूज़ करना होता, सिर्फ और सिर्फ जेमिनाई यूज़ करना होता, भले एजेंट कितने भी होते हैं, तो फिर मैं एजेंट लेवल यूज़ नहीं करता, वो फिर मैं कुछ और यूज़ करता, वो आगे देखते हैं अपन। तो अलग अलग अगर यूज़ करना हो, अलग अलग उसकी इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी हो, अलग अलग एलएलएम प्रोवाइडर देने हो हमें, तो हम क्या यूज़ करेंगे? एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करेंगे। मतलब एक हमारे पास अगर मॉडल है, एक अदद कंपनी है, जैसे कि ओपन एआई की कंपनी है, जो उसका एलएलएम है, अगर वो किसी चीज़ में अच्छा है, जैसे कि इमेज जनरेशन में अच्छा है, सही है, इमेज जनरेशन में अच्छा है, और ग्रोक का लगा लो, यूँ समझ लो कि भाई ग्रोक हमारे पास है, कोड लिखने में अच्छा है, तो अगर हम एक अदद कोड लिखने वाला एजेंट बना रहे हैं, डेवलपर एजेंट बना रहे हैं, और एक अदद ग्राफिक ग्राफिक इंजीनियर या ग्राफिक डिज़ाइनर का एजेंट बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें उसके जो अकॉर्डिंग एलएलएम होगा, जो उसके लिए बेस्ट होगा, उसके लिए वो इस्तेमाल करेंगे। तब हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये बात आपको समझ में आ गई होगी आई होप। नहीं भी आई तो मालूम कर लीजिएगा, कोई मसले की बात नहीं, कमेंट सेक्शन में। एग्जाम्पल देते हैं, एक एजेंट को GPT-4 देना है और दूसरे को GPT-3.5। थोड़ा अच्छा वाला वर्जन है, ये इससे नीचे वाला है, तो ये सेटिंग एजेंट लेवल पे होगी। मतलब दो एजेंट है, एक को ये दिया, एक को ये दिया, तो ये सेटिंग कहाँ होगी? एजेंट लेवल पे होगी। सही है। मतलब अगर हमें मॉडल अलग करना हो तब भी ये काम करेंगे, इंस्ट्रक्शंस अलग करनी हो तब भी हम एजेंट लेवल की कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे, या फिर कुछ और टूल्स वगैरह। अगर अच्छा, हमने अभी टूल्स नहीं पढ़े, अगर टूल्स भी आगे बढ़ेंगे, अगर टूल्स इस्तेमाल करने हो अलग अलग, तो भी एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होगी। दूसरी चीज़ है हमारे पास रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन। रनर बेसिकली आपका इंजन या कंट्रोलर है, जो डिसाइड करता है कि एजेंट्स कैसे रन होंगे। रनर क्या है? रनर अपने एजेंट को चलाता है। रनर की क्लास हमने बनाई थी रनर डॉट रनसिंग के नाम से। तो हमारी
मेन डॉट पी वाई में बनी हुई है। यहाँ पे हम इसकी मदद से क्या कर रहे हैं, इसकी मदद से हम अपने एजेंट को चला रहे हैं, ओपन राउटर के एजेंट को। इसी की मदद से हम क्या कर रहे हैं, इनपुट भी दे रहे हैं, इसको प्रॉम्प्ट भी दे रहे हैं कि भाई आपको किस सवाल का जवाब देना है। ठीक है, तो इसी के अंदर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इसी के अंदर हम रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये होता क्या है, रनर बेसिकली एक जन होता है, एक कंट्रोलर होता है जो डिसाइड करता है कि एजेंट्स कैसे रन होंगे। दूसरा पॉइंट है, रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन ग्लोबल नहीं होती, बट ये पूरे रन सेशन के लिए कॉमन होती है। इसमें आप चीज़ें सेट कर सकते हो, जैसे मैक्स स्टेप्स, एक रन में कितनी दफ़ा एजेंट स्विच कर सकता है, टाइम आउट कितनी देर तक वेट करना है, लॉगिंग ऑब्जर्वेबिलिटी। एग्जाम्पल, रनर को बोलो कि मैक्स 5 स्टेप्स तक ही काम करना है, अगर एजेंट स्टक हो जाए तो स्टॉप कर दो। तो रनर में क्या होता है, रनर में ये होता है भाई, हम अपने रनर के अंदर अगर कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपने एक डिफ़ॉल्ट बना दिया है। मतलब आप है ना, मतलब मिसाल के तौर पे आप कोई चीज़ चला रहे हो, अब चलाते चलाते एक है ना, आपने उसको पावर दे दी कि भाई ये पावर इस्तेमाल कर सकते हो। इसकी मिसाल यूँ ले लो, मिसाल के तौर पे मैंने अपने मैथ एजेंट डॉट पाई में यहाँ पे आके इसको मॉडल नहीं दिया। ठीक है, मॉडल नहीं दिया, लेकिन मैं यहाँ पे मॉडल सेट कर देता हूँ, इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट कर देता हूँ, तो ये चल जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब ये रन करने वाली कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन होगी उसके साथ हम कोई सा भी एजेंट लगा सकते हैं। आई समझ में? अब एजेंट के लिए हम अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं, सही है ना? अगर हमने यहाँ पे डिफाइन कर दी कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ पे सिर्फ एजेंट चेंज कर दिया, तो उस एजेंट में जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगी वो नहीं चलेगी, फिर ये वाली चलेगी। ठीक है ना? अच्छा, अब हम इसको ट्राई करके चेक कर लेते हैं, क्योंकि एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन तो पहले ही हम कर चुके हैं, रनर वाली नहीं करी। रनर वाली हम करके चेक कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें रन कॉन्फ़िग को इंपोर्ट करना पड़ेगा। रन कॉन्फ़िग को इंपोर्ट किया, अब यहाँ आके कोमा तो लगा हुआ है, यहाँ आके लगाना है हमें रन कॉन्फ़िग इज इक्वल टू रन कॉन्फ़िग। इसको यूज़ करेंगे, ये दो चीज़ें लेगा, एक मॉडल और एक मॉडल प्रोवाइडर। तो इसको दे देते हैं मॉडल। अच्छा, मॉडल कहाँ से देंगे, हम मॉडल लेते हैं अपनी फाइल में से, यहाँ आते हैं, बोलते हैं भाई फ्रॉम, हमारे फोल्डर का नाम है कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग के अंदर जाओ। अभी हम एक काम करते हैं, जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं, ठीक है ना? इंपोर्ट करो, क्या चीज़ इंपोर्ट करनी है भाई, इंपोर्ट करनी है हमें जेमिनाई का मॉडल और एक और चीज़ जेमिनाई का क्लाइंट। ठीक है, जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन में से क्या चीज़ इंपोर्ट करी, जेमिनाई का मॉडल और जेमिनाई का क्लाइंट, ये दो चीज़ें इंपोर्ट करी। क्यों इंपोर्ट करी, क्योंकि यहाँ पे हमें मॉडल और मॉडल प्रोवाइडर देना है, तो ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मॉडल में हम क्या देंगे, जेमिनाई का मॉडल, कॉमा लगाएंगे, फिर लिखेंगे मॉडल प्रोवाइडर, इसको देंगे हम जेमिनाई का क्लाइंट, इसको कंट्रोल एस करेंगे, सेव करेंगे। अब ये क्या काम करेगा, इसको हमने, देखो हमारा एजेंट कौन सा चलेगा, ओपन राउटर का। ओपन राउटर की अगर कॉन्फ़िगरेशन में आए हम, तो यहाँ पे मॉडल कौन सा दिया हुआ हमने, डीपसीक का। क्लाइंट कौन सा दिया हुआ है, ओपन राउटर का क्लाइंट। इसके अंदर एपीआई की कौन सी है, ओपन राउटर की एपीआई की है। बेस यूआरएल किस चीज़ की है, ओपन राउटर की बेस यूआरएल है ना? तो अब ये क्या करेगा, हमारा रनर वाली कॉन्फ़िगरेशन अब ये चलाएगी जेमिनाई के क्लाइंट को और जेमिनाई के मॉडल को, भले ही एजेंट कोई सा भी हो। अब इसको चला के चेक करते हैं। चला के चेक करने के लिए सबसे पहले मैं आपको डिफरेंस समझाने के लिए इनपुट में आता हूँ, जहाँ पे हमने इसको प्रॉम्प्ट दी, प्रॉम्प्ट तो दिया है, जहाँ पे हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दिए। इंस्ट्रक्शंस कहाँ पे दिए हमने इसको, ओपन राउटर में आई है? नहीं,
मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी है यहाँ पे। ओपन राउटर का एजेंट कहाँ है, ये रहा। इसको इंस्ट्रक्शन दिए, यू आर हेल्पफुल एंड एक्सपीरियंस्ड मैथ टीचर who is very kind and polite and teaches कहाँ गया, like a mom। तो ये हमने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी। इसको ऑल्ट जेड करता हूँ मैं, ताकि अपनी स्क्रीन में सामने आ जाए। तो यहाँ पे मैं और इंस्ट्रक्शंस ऐड करता हूँ। वो क्या बोलता हूँ कि भाई आल्सो टेल मी योर एलएलएम नेम, ठीक है, ताकि मैं पता चल जाए कि भाई कौन सा एलएलएम यूज कर रहा है। अभी देखो मैंने रन कॉन्फ़िग के अंदर कौन सा डाला है, जेमिनाई का डाला है, लेकिन ओपन राउटर का एजेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। ओपन राउटर में कौन सा डाला हुआ है, ओपन राउटर की एपीआई की वगैरह डली थी, ठीक है ना। अब हम इसको चला के चेक करते हैं। कंट्रोल जे लिखा मैंने, इससे टर्मिनल ओपन हुआ। टर्मिनल ओपन हुआ मेरा, पहले से ही वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हुआ हुआ। आपका नहीं हो तो कर लीजिएगा। कौन सी कमांड चलानी है, ये वाली कमांड चलानी है, ठीक है। ये कमांड चलाएंगे आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट करने के बाद मैं चलाऊंगा इसमें वी रन मैन डॉट पी वाई। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स देता है ये, क्या आंसर देता है। जब तक इसका आंसर आ रहा है तब तक मैं आपको आगे की चीज़ समझा देता हूँ कि भाई तीसरे नंबर पर आता है हमारा ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। चलो इसका आंसर आ गया, पहले ये समझ लो। इसका आंसर क्या आया, जो हमने पहले सवाल पूछा था उसका इसने जवाब दिया। अच्छा मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया था। क्वेश्चन मैंने क्या करा था, व्हाट इज 36 स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 36, ये लिखना चाहिए था। तो ये सवाल लिखा है तो इसने आंसर दे दिया समझकर। अच्छा, कीप इट अप, ग्रेट वर्क माय डियर, यू आर डूइंग वंडरफुल। बाय द वे आई एम अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन्ड बाय गूगल। तो हमने इसको ये भी सवाल किया था कि भाई अपने एलएलएम का नेम भी बताओ। तो इसने क्या बोला है, मैं ट्रेन बाय गूगल हूँ। गूगल का एलएलएम प्रोवाइडर कौन सा है, जेमिनाई है। लेकिन हमने एजेंट कौन सा इस्तेमाल किया, ओपन राउटर। तो इससे पता क्या चला, जब हम कोई चीज़ चला रहे हो, मतलब रनर की क्लास चला रहे हो, तो रन कॉन्फ़िग के अंदर जो भी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन सेट करेंगे वो वाली कॉन्फ़िग चल जाएगी। एक ही आसानी होगी, ठीक है ना। एजेंट लेवल का पता चल गया आपको, रनर लेवल का पता चल गया। इसी चीज़ में आ जाता है ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन। ये सबसे ऊपर वाली कॉन्फ़िगरेशन होती है जो पूरे सिस्टम पे अप्लाई होती है। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल रनर्स और मल्टीपल एजेंट्स हैं, मल्टीपल रनर्स मतलब जो हमने अभी चलाई ये चीज़ रनर्स, ठीक है ना, और मल्टीपल एजेंट्स मतलब जो हमने एजेंट्स यहाँ बनाए हैं इतने सारे, ठीक है। अगर आपके प्रोजेक्ट में है, मल्टीपल है, एक से ज़ायद है, और आप सबके लिए एक कॉमन सेटिंग रखना चाहते हो, जैसे एपीआई की या डिफ़ॉल्ट मॉडल या तो ये ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िग होती है, होगी। एग्जाम्पल के तौर पे डिफ़ॉल्ट मॉडल ले दिया अपने जीपीटी 4o का, सेट कर दिया ग्लोबल लेवल पे। अब जितने भी एजेंट्स और रनर्स हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट इसी मॉडल को यूज़ करेंगे जब तक एजेंट लेवल कॉन्फ़िग ओवरराइट ना कर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर आपने CSS पढ़ी होगी तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। CSS के अंदर हम क्या करते थे, हम CSS का कोड लिखने से पहले बॉडी से भी ऊपर उसको एक यूनिवर्सल दे देते थे कि भाई आपकी है ना यूनिवर्सल क्या है, फॉन्ट ये है, फॉन्ट साइज ये है, सारी उसकी सेटिंग देते थे, सही ना। अब यूनिवर्सल दे दी हमने, अब नीचे आके हम जो है ना सेटिंग करते थे कि भाई हेडिंग की सेटिंग ये है, पैराग्राफ की ये है, तो वो तो आती थी। जिसकी नहीं करते थे ना उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वो यूनिवर्सल वाली आती थी। तो अगर आपने CSS नहीं पढ़ी है तो कोई मसला नहीं, मैं आपको वैसे भी समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने एक रूल बना दिया, सही है ना, कि भाई मैंने एक रूल बना दिया है कि भाई ये ना कॉन्फ़िगरेशन है। मिसाल के तौर पे मैंने बोल दिया ओपन एआई का GPT 4o इस्तेमाल होगा सारे मॉडल्स में, सही है। मैंने एक रूल बना दिया। अब क्या होगा, मैंने आगे रनर की क्लास भी चला दी, लेकिन अगर मैंने रनर की क्लास चला दी तो वो जो मैंने डिफ़ॉल्ट सेटिंग करी हुई है
GPT-4 हो और इसमें मैंने जेमिनाई का क्लाइंट चला दिया, जेमिनाई का मॉडल चला दिया, तो अब जेमिनाई वाला चलेगा। अगर मैंने कुछ भी नहीं दिया यहाँ पे और एजेंट लेवल पे भी कुछ भी नहीं दिया, मतलब कुछ भी नहीं हुआ, ना रनर ना रन कॉन्फ़िग में हुआ, ना रनर की कॉन्फ़िगरेशन सेट करी मैंने और ना ही एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन सेट करी, लेकिन मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी ग्लोबल लेवल पे, तो कौन से कॉन्फ़िगरेशन चलेगी? फिर ग्लोबल लेवल की चलेगी। लेकिन अगर ग्लोबल लेवल की है और रनर की भी है तो फिर रनर वाली चलेगी, या एजेंट की भी है तो एजेंट वाली चलेगी। तो एग्जाम्पल करके हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले करते हैं इसको कमेंट, इसको किया हमने कमेंट ताकि मसला ना करे। इसको कमेंट करने के बाद यहाँ पे आके हम लिखते हैं एक अदद सेट डिफॉल्ट ओपनएआई एपी, क्योंकि हम ओपनएआई कंपेटेबल बना रहे हैं इसको, तो ये वाली चीज़ यूज़ करेंगे। एक और चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं सेट डिफॉल्ट ओपनएआई क्लाइंट। दो चीज़ें ली हमने, सेट डिफॉल्ट ओपनएआई एपीआई, सेट डिफॉल्ट ओपनएआई क्लाइंट। इसको मैं करूँगा कॉपी, मैंने इसको किया कॉपी, यहाँ के करूँगा पेस्ट। दूसरी चीज़, ये क्लाइंट आ गया, इसको किया मैंने कॉपी, इसको किया पेस्ट। अब इसके पैरामीटर में क्या देना है, ये देखो ये क्या मांग रहा है, सेट द डिफॉल्ट एपीआई टू यूज फॉर ओपनएआई एलएलएम रिक्वेस्ट। डिफॉल्ट एपीआई बताओ क्या यूज करने के लिए, एलएलएम रिक्वेस्ट यूज करने के लिए ओपनएआई का। बाय डिफॉल्ट वी विल यूज द रिस्पॉन्सिस एपीआई, बट यू कैन सेट दिस टू यूज द चैट कंप्लीशंस एपीआई इंस्टेड। बस सारी बात छोड़ो, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, चैट कंप्लीशंस की एपीआई की एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, चैट कंप्लीशंस, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, ये मांग रहा है एक अदद क्लाइंट एसिंक ओपनएआई का क्लाइंट। अच्छा, तो अजानों का टाइम हो गया था तो मैं नमाज वगैरह से फारिग होके अब दोबारा वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो हम पहुँचे थे सेट डिफ़ॉल्ट ओपनएआई क्लाइंट तक। हमने क्या करा, ओपनएआई एपीआई क्या जो हम यूज़ कर रहे थे वो डाल दिया, चैट कंप्लीशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं, जो कि हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। कि भाई ये हमसे क्या मांग रहा था कि वो चीज़ दो, वो वाला क्लाइंट दो जो ओपनएआई चैट कंप्लीशन मॉडल यूज़ कर रहा हो, तो हमने वो यहाँ डाल दिया। मतलब हमने इसको बता दिया कि हम ये वाली क्लास यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है इसका देख लेते भाई, कंट्रोल स्पेस दबाते हैं, इसको हम देंगे जेमिनी की क्लाइंट। इसने हमें बोला था कि आप ऐसा क्लाइंट दो जो एसिंक ओपनएआई को यूज़ कर रहा हो, सही है। तो यहाँ पे अपना जेमिनी का क्लाइंट एसिंक ओपनएआई को ही यूज़ कर रहा है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, की भी है, बेस यूआरएल भी है, तो दोनों चीज़ें इसमें। तो ये हमने क्या बना दिया, एक अदद डिफ़ॉल्ट वैल्यू बना दी है ना क्लाइंट की, मतलब कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट कर दी, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ होगी अगर कुछ नहीं हुआ तो, ठीक है। अब इसको चला के चेक करते हैं, उससे पहले हम क्या करेंगे, उससे पहले देखो यहाँ से हमने रनर की कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर दिया है, कमेंट आउट कर दिया है। अब आते हैं हम एजेंट की कॉन्फ़िगरेशन पे। अच्छा, एजेंट कौन सा यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे, एजेंट हम यूज़ कर रहे हैं ओपन राउटर का। तो अब यहाँ आते हैं हम ओपन राउटर के एजेंट में और इसके मॉडल की कॉन्फ़िगरेशन को कमेंट कर देते हैं। इसको मैंने कर दिया कमेंट, कंट्रोल एस करता हूँ यहाँ से और कहाँ आता हूँ मैं अपनी मेन डॉट पी वाई पे। मैं यहाँ पर आया, एक मिनट, सही है, मैं यहाँ पर आ गया। मैंने क्या करा, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन को कमेंट कर दिया और एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन को भी कमेंट कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमारी ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन है। इसको कंट्रोल एस करके कंट्रोल जे करता हूँ, तो इसको सी एल एस करके इसकी स्क्रीन क्लियर करता हूँ मैं, और थोड़ा सा जूम इन करता हूँ और अपनी यूवी रन मेन डॉट पी वाई को चलाता हूँ। तो बंद कर देते हैं।
अच्छा जी, हम क्या समझ रहे थे? हम ये समझ रहे थे कि ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। पहले चल जाए, फिर मैं आपको और डिटेल में थोड़ा समझाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक आदत एरर आ गया, ओपन एआई डॉट नॉट फाउंड एरर। कोई चीज़ इसको नहीं मिली है। क्या नहीं मिली, देखते हैं अपन। अच्छा, रनर में आया था कोई मसला, रनर की क्लास। चलो चेक करते हैं क्या मसला आया। हमने क्या करा, इसकी रनर की कॉन्फ़िगरेशन को कमेंट कर दिया, जेमिनी की कॉन्फ़िगरेशन को बाय डिफ़ॉल्ट कर दिया। और एजेंट कहाँ है हमारा? एजेंट को भी हमने कमेंट कर दिया। चलो चला के देखते हैं दोबारा। इसको मैंने कमेंट आउट किया, CLS किया, और फाइल हमने रन करी। अब देखते हैं क्या होता है। अब तो चल जाना चाहिए। अच्छा जी, अब चल गया ये। क्यों चल गया, क्या वजह है इसकी? क्योंकि हमने अभी एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन चला दी है। एजेंट लेवल, अच्छा हाँ याद आया मुझे। अपन को क्या करना था, अपन ने क्या करा, इसको कमेंट कर दिया, ठीक है ना। और main डॉट पी वाई पे इसको भी कमेंट कर दिया, और इसको ग्लोबल लेवल पे सेट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कितनी चीज़ें हैं। यहाँ पे एक ये चीज़ है, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ अपनी, यहाँ नहीं, यहाँ है। ये चीज़ अपनी क्या है, ये चीज़ अपना ये बता रहा है कि भाई आप कौन सी क्लास यूज़ कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है चैट कंप्लीशन की क्लास यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। बाकी मैंने क्लाइंट का नाम उसको दे दिया, तो वो क्लाइंट की चीज़ें यानी कि की और बेस यूआरएल दोनों यूज़ कर रहा है। कौन यूज़ कर रहा है, ये वाला फंक्शन, क्लाइंट वाला फंक्शन। लेकिन इसको सिर्फ हमने क्या बताया है कि भाई हम एपीआई कौन सी यूज़ कर रहे हैं, चैट कंप्लीशंस की, मतलब ओपन एआई कंपेटेबल वाली एपीआई की यूज़ कर रहे हैं हम। सिर्फ ये चीज़, ये वाली इंफॉर्मेशन दी है। हमने इसको अभी तक अपना मॉडल नहीं बताया। मॉडल क्या होता है, मॉडल ये होता है, यहाँ पर है। मॉडल क्या होता है, मॉडल ये होता है। ये चीज़ अभी तक हमने इसको नहीं बताई, तो इस वजह से वो नहीं चल रहा। तो हम क्या यूज़ कर रहे थे, हम जेमिनाई यूज़ कर रहे थे। तो मैं जेमिनाई की कॉन्फ़िगरेशन पे आता हूँ, और यहाँ से आके इसका मॉडल को, इसके मॉडल को मैं कर लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C, और मैं आता हूँ अपनी एजेंट की फाइल में, और यहाँ पे इसको अनकमेंट करके, यहाँ से पूरे जो हमने वेरिएबल बनाया हुआ था मॉडल का, इसको हटा के सिर्फ और सिर्फ मॉडल का नाम दे देता हूँ। उसके अंदर क्या चीज़ थी, उसके अंदर मॉडल भी था, क्लाइंट भी था, सही है। मतलब क्लाइंट भी बता रहा है, की वगैरह भी है इसमें, मॉडल भी है। लेकिन अभी हमने क्या किया है, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ इसको मॉडल का नाम बताया है, और कुछ भी नहीं किया। सिर्फ नाम बताया है। बाकी बाय डिफॉल्ट सेटिंग कहाँ हुई हुई है, यहाँ हुई हुई है। अब चला के चेक करते हैं, पहले इसको सेव कर दूं मैं। सेव, इसको कंट्रोल S किया, कंट्रोल J करते हैं, इसको CLS करते हैं, और इसको चला के चेक करते हैं। जब तक ये चल रहा है, मैं आपको थोड़ा सा और डीप समझा दूं कि भाई ग्लोबल लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। ये सबसे ऊपर वाली कॉन्फ़िग होती है जो पूरे सिस्टम पे अप्लाई होती है। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में मल्टीपल रनर्स और मल्टीपल एजेंट्स है, और आप सबके लिए एक कॉमन सेटिंग रखना चाहते हो, जैसे कि अभी हमने करके देखा, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी थी पहले, जैसे GPT-4 सेट कर दिया ग्लोबल लेवल पे। अब जितने भी एजेंट होंगे वो उसी पे बाय डिफॉल्ट सेट होंगे, ठीक है। जब तक कि हम एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन या रनर लेवल कॉन्फ़िगरेशन से उसको ओवरराइड ना कर दें। अब एक लाइन में समझ लो, एजेंट लेवल क्या है, सिर्फ एक एजेंट के लिए। रनर लेवल क्या है, उस रन के लिए जिसमें मल्टीपल एजेंट्स इन्वॉल्व हैं, उस रन के लिए जिसमें मल्टीपल एजेंट्स इन्वॉल्व है। मतलब जब हम रन कर रहे हो, एक से ज्यादा एजेंट चला रहे हो,
तो ये काम आती है, ठीक है। और भी मैंने आपको इसके यूज केसेस बताए हैं अभी। ग्लोबल लेवल क्या है, पूरे सिस्टम के लिए डिफॉल्ट सेटिंग लगा दी, ठीक है। ये डिफॉल्ट सेटिंग लगा दी कि भाई ये वाला मॉडल यूज होना चाहिए, सही है। अब अगर एक एजेंट को दूसरा मॉडल यूज कराना है तो उसकी एजेंट लेवल कॉन्फ़िगरेशन हम कर देंगे हाथ के हाथ। तो वो क्या करेगा, वो एजेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन यूज करेगा, बाकी जो दूसरे होंगे जिसको हमने नहीं दी, वो वाले एजेंट ग्लोबल लेवल की कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा एआई ने रिस्पॉन्स दे दिया है, ठीक है, हमारा एरर चला गया है। तो इसने भी बता दिया कि भाई मैं गूगल हूँ, गूगल ने बनाया मुझे। तो देखा आपने कितना आसान था ये कॉन्फ़िगरेशन को समझना, एजेंट लेवल क्या होती है, ग्लोबल लेवल क्या होती है, और रदर लेवल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।